हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। निमिषा आवाज़ आ रही? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है निमिषा? जी जी मैं आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? बस सर आ ही गए होंगे, अभी तो यही है। लाइफ ने भी बहुत असर किया हुआ है, बहुत जारी है। हमारी तरफ भी पीएमटी फटी है अभी। सर ये तो है, सबकी जा रही है। आ रहे हैं। हेलो। आहद जमाल, हफ्सा गयास, अब्दुल मुईस, अब्दुल रऊफ। यस सर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान नहीं। पहले हफ्सा थी फिर आहद। टेंशन नॉट सर, मैं हूँ, बोलने बोलने मसला नहीं है, खैर हो गई। नहीं यार, कहाँ एक मिनट में साल जब कहाँ है? आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो कोई भी नहीं है ना इसमें? नहीं सर, सारे सीएस वाले हैं। सारे सीएस वाले हैं। जी सर। एक मिनट। जी जी, आप कौन बात करें? हाँ। मैं अभी थोड़ी देर लग सकती है क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन का चक्कर ये है कि किसी की भी किसी वक्त कॉल आ जाती है। समझ सकते हैं हम सर, सर कोई बात लाइट भी चली जाती है किसी भी वक्त। किसी वक्त लाइट चली जाती है। अब यूपीएल कॉन्टैक्ट सेंटर वाले 8 बजे रब्ता कर रहे हैं, सारा दिन से गायब थे। नहीं। सर आप तो ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, हमारे तो एफआईपी के टाइम पे लाइट चली गई थी, एफआईपी हमने ऐसे ही दिया। बिल्कुल सर। यार बहुत बुरा हाल है यार। अभी यकीन करें, मैंने क्लास रखी 8 बजे की आज ना, तो असर के बाद मैं बैठा हुआ था, एकदम ना पीछे धमाका हुआ, पीएमटी फट गई और लाइट चली गई। मैंने कहा अल्लाह रहम, ये तो बड़ा काम हो गया। सर लाइट के मामले में तो हमारा बैड लक भी बहुत खराब चल रहा है। एक होता है खाली बैड लक, एक होता है बैड लक भी बहुत खराब है। बेहतर है। फिर क्या करें? अच्छा, कौन कौन से ग्रुप थे जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन देनी थी? रिमशा रिमशा सर हमारा ग्रुप है, आज बी सी डी नाम का था। ग्रुप है, तो आज बी नहीं ग्रुप की होगी, हमारे ग्रुप की। सर, ग्रुप बी और डी की होनी है, और ग्रुप ए शायद वापस मॉडिफाई करके दिखाएं। वो ग्रुप सी ए की भी का तो जो है, होनी थी। मुझे मैसेज आया था हाथ सी हो गया। हाथ शकील का। ग्रुप जी, ग्रुप बी और डी बोला था आपने पिछली बार। हाँ, ग्रुप यस बी और सर। डी बोला था, और एक एक का मैंने कहा था कि आप जो है वो रिवाइज मॉडिफाई करके। मॉडिफाई रिवाइज जो। फिर शुरू कर दो। अच्छा, मैं आपको ठीक होस्ट है बनाना पड़ेगा? किसको होस्ट बनाना पड़ेगा? सर, रिमशा फैसल को बना दें। रिंका फैसल को होस्ट बना दें। अम, जी हेलो, कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं नहीं सर, आप और शुरू करें। ये मैंने रिमशा फैसल को होस्ट बना दिया। यस सर।
सर बस एक मिनट रुकिएगा सर, हमारा लास्ट मेंबर भी आ रहा है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, 3 मिनट और रुक जाते हैं, 2-3 मिनट, कोई इशू नहीं है। बस सही है सर, सही है, सही है। आ गया इंशाल्लाह। डॉक्टर शिराज आरिफ साहब पढ़ाते थे आपको? नहीं सर, वो 8वें और 7वें वालों को पढ़ाते हैं और मास्टर्स वालों को। अच्छा, मास्टर मीन्स? सर मास्टर्स में जो कंप्यूटर साइंसेस हो रहा है ना, वो उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या हो ये स्क्रीन आपका, नजर आ रही है? हाँ मेरे को आ रही आ है रही है। दीक्षा। आप सब मोबाइल पे जूम यूज कर रहे हैं? यस सर। फिर तो यार यस सर। लाइट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके तो मोबाइल हर वक्त चार्ज होते हैं। नहीं लेकिन सर नेट चार्ज तो होता है है लेकिन ना डेटा तो सर। है नहीं है ना। जी सर, नेट का पता नहीं होता ना। नेट तो नेट कितनी मैं दफा ऐसी होती है कि नेट वालों की लाइट चली जाती है, हमारी लाइट होती है और हाँ नेट वो बंद तो रहता है। हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा खैर वो जिंदाबाद। डाटा सर जिंदाबाद। गरीब आदमी 500 रुपए का बैलेंस बार बार तो नहीं डलवा सकता ना। सर कभी भी क्विज हो रहे होते हैं, कभी भी कुछ होता है, क्या हर किसी के लिए आप वो डलवाएं क्या? हाँ ये बात तो है, कहाँ तक सही। गरीब करे तो क्या करे सर, गरीब बस यस केबल नेट सर। पे बैठा हुआ है। मैं तो मेरा तो मैं लैपटॉप पे ऑनलाइन होता हूँ, मैं वो यूज़ नहीं करता मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे तो स्क्रीन भी छोटी होती है, दूसरा मोबाइल किसी वक्त भी धोखा दे देता है। चलें? चलें खैर चलो सर। शुरू करो। अच्छा, हमारा ज्यादा मोबाइल पे आपके काम होता सारे है। सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं? यस यस सर। सर। ओके सर, ये तो बहुत छोटी होगी हमारा स्क्रीन। रमशा रोटेशन ऑफ कर दो फोन की। अब सही है। हाँ आप हाँ सही। आप सही है। हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन टेक्निकल रिपोर्ट। हमारे प्रोजेक्ट में 5 मेंबर है और हम ये सब सबमिट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा जफर को। ओके, हमारे टीम मेंबर्स 5 हैं, जिसमें इंक्लूड हूँ रिमशा फैसल, हफ्सा व्यास, आमना जावेद, सईद इंशाल अली और आहद जमाल। ये हमारे प्रोजेक्ट की आउटलाइन है। हमारा प्रोजेक्ट है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ समरी ऑफ होल टेक्निकल रिपोर्ट, के पूरे टेक्निकल रिपोर्ट की एक समरी होती है। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने इंडस्ट्री में अगर हम जैसे कहीं रिपोर्ट देनी है, कहीं कुछ भी है और लीडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी रिपोर्ट पढ़े, तो सिर्फ अगर वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो उसको समझ आ जाएगा कि पूरी रिपोर्ट किसके बारे में, इसका टॉपिक क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, हमने क्या सॉल्यूशन निकाले। ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट में होता है। एब्स्ट्रैक्ट की वजह से रिपोर्ट को जल्दी और शॉर्ट टाइम में समझने के लिए आसानी होती है। Abstract is a short summary that provides overview of purpose, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, scope and finding contained in the report. अच्छा सर, हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ये होगा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि इट गिव्स अ बैकग्राउंड ऑन द आइडिया ऑफ द रिसर्च। सिंपल सी अगर मैं पर्पस को अगर आपको समराइज करके मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, जब भी हमारा कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो हम सर उसको डायरेक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर देते। पहले उसके हम जो है समराइज्ड एक प्लान बनाते हैं कि अगर इस तरह की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जो यूआई के नाम से हम लोग बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को अगर हम अपने प्रोजेक्ट की सूरत में भी देखें ना, तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा काम करता है, जिसमें हम जो है अपना कोई भी अगर आइडिया होता है उसको समराइज करके जो है वो सपोज कर लेते हैं। कोई नाम तो नहीं मिल पाता, लेकिन हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि हमारा आइडिया जो है उसको हमें कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, इसमें इसी के अंदर जो है हमारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो भी हमारे प्रॉपर डिफाइंड हो जाते हैं, और हमारा जो मेथड होता है वो भी क्लैरिफाई हो जाता है कि हमें आखिर जो हमारा सॉल्यूशन है वो निकालना क्या है, मतलब जो प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन किस तरह से बन सकता है, हम उसके जो है वो लेवल तक कैसे रीच कर सकते हैं। इसमें हमारे इश्यूज जो होते हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जो रीजन होता है कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं ये भी क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा रीडर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो उसको इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा। जहां तक बात स्कोप और फाइंडिंग की आ गई सर, तो हमारे स्कोप में जो है वो सीधी सी बात इतनी होती है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं। सही है, आप जो एक अगर पूरी स्टोरी बना रहे हैं, अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें होंगी ना वो आप समराइज करके बता दोगे। वो पूरे पेपर को नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेगा और उसको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जहां तक बात फाइंडिंग्स की है, तो इसके अंदर आपको कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस भी नजर आ जाएंगे कि आपको क्या सर्च करना है,
या क्या सर्च नहीं करना, अगर आपको हमारा पेपर समझना है तो रीडर के लिए वो इजी होता है। अच्छा एक बात तक मैं आपको qualities की- आपका इंशाल बात करें ना। नहीं सर, आहत बात कर रहा हूँ। आहत, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में क्या फर्क होता है? सर कंक्लूजन जो होता है, हमारा कंक्लूजन होता है कि रिजल्ट क्या होता है हमारा, वो रिजल्ट तो हमारा अलग होता है, कंक्लूजन निकलता है। नहीं, रिजल्ट अलग होता है, डिस्कशन अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है। कंक्लूजन अलग मींस होता है। कंक्लूजन कंक्लूजन And- हमारे ऐसे सब जवाब नहीं दो, सर ने जिससे बोला उसको बोलने दो। कंक्लूजन सर हमारा ये हो सकता है कि हमें जो चीज कंप्लीट करनी है ना, वो होगी कैसे, उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो हमारा कंक्लूजन हो गया कि एंडिंग जो निकलेगी वो ये निकलेगी, जैसे स्टोरी का मोरल होता है ऐसे। ठीक है। और ठीक है। और recommendation? रिकमेंडेशंस जो होती हैं, रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आपको हमारी कोई सी स्टोरी है या कोई सा भी पेपर है वो समझना है, तो उसको समझने के लिए अगर कोई डिफरेंट टॉपिक हो, वो आप उसको रेकमेंड कर देते हो कि ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप कोई सा उसको जो है वो दूसरी कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं ये कि भी कह इसको सकते हैं, हाँ, समझोगे, वो इसको पढ़ोगे, बेसिकली समझोगे। कनेक्टिविटी होती है। रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप रिकमेंड कर देते हैं कि भाई मैंने यहाँ तक, मेरा कंक्लूजन ये है, फर्दर ये लोग इस पे काम कर सकते हैं, ये भी रिकमेंडेशन एग्जैक्टली। में आता है। ठीक है। या आपने कोई यस सर, प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसके ड्रॉबैक्स निकाले, ड्रॉबैक्स निकालने के बाद आपने कहा मैं ये रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आगे एग्जैक्टली। मैंने आपको ये एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट में दे दी कि हमारा एफआईबी का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम रिकमेंडेशन दे देते सामने वैल्यूएटर को कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। जहां तक बात इसकी क्वालिटीज की है सर, तो नेक्स्ट स्लाइड करना रिमशा। जहां तक इसकी क्वालिटीज की बात है सर, तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट का, एब्स्ट्रैक्ट। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, आपको जो है डॉक्यूमेंट पूरा समझ में आ जाएगा कि आप बना क्या रहे हो। ठीक है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है सर, उसकी क्वालिटी में सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो अंडरस्टैंडेबल होता है। आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर की आप चीजें पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका जो मेन टॉपिक है वो है क्या। सेल्फ कंटेंट है, खुद का बनाया हुआ है, तो वो आप कोई और उसको यूज नहीं कर रहा। ठीक है। आप उसको दोगे तो वो यूज करेगा। एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट से मुराद ये आ गई कि आप डायरेक्ट जो बात, मेन पॉइंट्स जो है ना, आप वहां पे बस उसको मेंशन कर रहे हो। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी कि छोटा होगा, सही है, लेकिन वो वाली सारी मेन बातें इसके अंदर लिखी हुई होंगी जो हमने असल में जाननी है। ठीक है। क्वालिटेटिव वाली बात आ गई, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ गई कि जितनी इन्फॉर्मेशन की नीड है उतनी ही हम उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। और शॉर्ट होगा यानी कि छोटा होगा, उसको पूरा पेपर पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड रिमशा। मेरी अब सर, जैसे मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, इसमें भी हमने स्टार्टिंग में वो चीज़ बताई हुई है कि ये कॉन्साइज समरी होती है पूरी रिपोर्ट की। मतलब रिपोर्ट में जितने पार्ट्स होते हैं, जितनी हेडिंग्स हैं, उनकी एक समरी होगी, ना कि ये सिर्फ एक पार्ट की समरी हो। और एब्स्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन मिल रहे होते हैं, कभी कभी खरीदने भी होते हैं वो, कभी कभी एंड थीसिस में आप रिसर्च पेपर एक लिखते हैं। जब रिसर्चर या फिर कोई भी रीडर एक रिपोर्ट पढ़ना चाह रहा है, तो वो देखेगा कि एब्स्ट्रैक्ट कैसा है। अगर एब्स्ट्रैक्ट आई कैचिंग होगा, एब्स्ट्रैक्ट उसको अट्रैक्टिव लगेगा, उसकी इंफॉर्मेशन उससे समझ आएगी फ़ौरन से कि मुझे इस चीज़ के बारे में चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट तो सब कुछ पूरा कर रहा है, तो वो फिर उस रिपोर्ट या रिसर्च पेपर को डाउनलोड करेगा। दूसरी ये चीज़ है कि जी ठीक है। इससे ये होगा कि जो रिसर्चर है, और रिसर्चर को ये बात पता चल जाएगी कि एक उसने सही रिपोर्ट, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसने वही वाली रिपोर्ट डाउनलोड की है, और फिर वो और ज़्यादा इंटरेस्ट से उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता होगा इसका पर्पस क्या है। फिर आगे हमने अगली स्लाइड में हमने बताया, सर एक मिनट जी सर एक मिनट। हाँ ठीक है, 1 मिनट ले लें, कोई इशू नहीं। भाई जो घर पे होता है ना, उसको हजार मसाइल होते हैं, पानी पीना होता है उसने, कभी बच्चे आ जाते हैं। तो अल्लाह की बंदी माइक तो बंद सर कर ये तो लेती है। सर अभी भी मेरा भाई मेरे सर पे खड़ा है, ये चिप्स मैं लाया हूँ, मैं क्या करूँ इसका। मैं बोला हाँ मैं ही मिली हूँ तुम्हें पूरे घर में बताने के लिए, मैं, तुम देख भी रहे हो मैं भी क्लास में हूँ। चिप्स में केचप है। सॉरी सर, वो मेरी चिप्स है, और सोचो मैं कैसे बैठी हूँ अभी। भाई यार एक ये दफा गलत बात एक है। जगह से मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। ठीक है, मैं मोबाइल पे बातें कर रहा था, तो वो ऑनलाइन हुआ मैं, तो मेरा अपना बेटा ना, वो छोटा था उस वक्त, 1 साल का। वो बचपन में मुझे ना अब्बा जी कहते हैं ना, वो क्या करते 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 ना आ गया और मेरे पाँव से चिपट गया। अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ,
इंटरव्यू अब्बा जी, मैंने कहा भाई जी इन्होंने शोर मचाया। अच्छा वो जो मेरे सर थे उन्हें महसूस हुआ इसकी आवाज़ की टोन की तब्दील हो गई, और मैं उनसे हाँ हाँ भी किए जा रहा हूँ, अचानक से फिर वो बच्चे को एक तरफ किया मैंने, फिर जाके जो है मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने उन सर से सॉरी भी किया। तो ये तो घर के अंदर होता है। अच्छा अगर सुबह में क्लास रखी जाए तो पीछे से ये भी आवाज़ आती है कि जगह देना, मासी ने झाड़ू देनी है। जी यही हो रहा होता है। सर मैं आ गई हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। बेट आमना तुम्हारे आगे लिए सर एक सर ने अभी एक प्रो एडवाइस दी है कि माइक चुप बंद चुप कर करो, जाया करो। सुन ली मैंने। अच्छा जी। अच्छा आगे हम नेक्स्ट स्लाइड करो। ये नेक्स्ट ये हो गई, ये हो गई। अच्छा ठीक है, नहीं हमने इससे पहले वाली यार रमशा ये हो गई 9 10 ठीक है। यही की एलिमेंट्स, इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये बताएं, एब्स्ट्रैक्ट के ये अच्छी इम्पोर्टेंट। स्लाइड है, ये अच्छी स्लाइड है। उसकी वजह ये कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या डालना है वो इसमें लिखा क्या हुआ क्या है। जी डालना है यही ठीक सबसे और मेन किस स्लाइड है। सीरीज में डालना है इसको ये मैं भी है शॉर्टकट में इसमें। बता रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसर्च में कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया है, उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या डिस्कवर या किस थ्योरी को वो प्रूव कर रहा है, वो चीज़ दिखानी है। फिर उसका रिजल्ट दिखाना है और ये बताना है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं आप उसे, कहाँ कहाँ वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट करो। ये क्या आ गया? इसी अब एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं फॉर रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम रिसर्च पेपर जो बुक्स होती हैं हम पढ़ते हैं, बुक के पीछे भी कुछ छोटी सी एक समरी टाइप लिखी हुई होती है, तो ये भी एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। और रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उसमें एक और टाइप होती है, उसको हाइलाइटेड एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जो मैंने बताया ये नॉवेल्स वगैरह के पीछे लिखा हुआ होता है। और ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए हम एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके अंदर सारी मालूमात, जैसे हमने बताया कि रिसर्च पेपर सारी जैसे। हेडिंग्स, प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों की एक छोटी छोटी समरी दे दी जाती है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह। और फिर एक और टाइप होती है उसे हम क्रिटिकल बोलते हैं। उसके अंदर अक्सर कमेंट्स होते हैं, अक्सर जो ऑडिट कर रहा होता है या रिव्यू कर रहा होता है रिसर्च पेपर को एंड में प्रोजेक्ट में, वो उसके बारे में कोई कमेंट लिखता है या डिस्क्राइब कर देता है कि ये इसकी जजमेंट है। इसी तरह एक और होती है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। उसके अंदर ऐसे कोई कमेंट्स नहीं होते, स्ट्रेट एक छोटी सी समरी होती है और छोटा होता है बाकी सारे एब्स्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर। आगे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बताया कि इन तीनों एब्स्ट्रैक्ट्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसमें वही बात एक वाज़ेह हो रही है कि इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव या पर्पस से, फिर केस जो भी हमने एक्सपेरिमेंट की मेथोडोलॉजी यूज़ की है वो करेंगे, फिर हम उसका रिजल्ट भी बताएंगे, कंक्लूड करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव, पर्पस, गोल या रिजल्ट और मेथड भी बताएंगे। और फिर जो प्रोजेक्ट में कीवर्ड्स यूज हुए हैं ना, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो वाली हम लोग कीवर्ड्स क्या होते डिस्क्रिप्टिव हैं? एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स क्या होते हैं? और एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स भी लिखे जाते हैं बाज दफा, क्या होते हैं? सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ग्रुप पे हर कोई मैसेज कर रहा है कि आप उनको ऐड नहीं कर रहे पार्टिसिपेंट में। मैं कैसे ऐड करूं? सर वो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, एक्सेप्ट कर लें खाली। मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, होस्ट तो वो बनी हुई है ना, मैं नहीं ऐड कर सकता। चैनल पे छोड़ें, आप कंटिन्यू करें। सर उनको वो जब बाद में जब हमारा खत्म हो जाएगा तब आप उनको ऐड कर लीजिएगा, अभी जो है वो है। ऐड कर लें। कौन कर सकता है? किसके पास है? रिक्शा के पास है? किसके पास है? तो सर होस्ट मैं हूँ, मैंने स्लाइड खोली हुई है ना, फिर मैं जूम पे जाऊँ। चलो ठीक है, लेकिन ऐड हो जाती तो अच्छी बात थी। मैं उनको कैसे ऐड करूं? अच्छा सर 1 मिनट रुक के मैं कर देती हूँ। सर खैर हो गई सर, अभी ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे ऐड उन्हें। ठीक है सर। बोले सर आपने पूछा कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स अभी जो मेरे डायरेक्टली दिमाग में आया है, कीवर्ड्स जो हैं, अगर हमारी टाइटल है कि
रिसर्च अबाउट एग्रीकल्चर और कोई सीड वगैरह है उसके अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो कीवर्ड्स में हम यूज़ कर लेंगे कि वो कौन सा सीड, मतलब कि सीड का नेम, एग्रीकल्चर, हाईलाइटेड वर्ड्स जो होते हैं कीवर्ड जो उस एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए आसानी देते हैं वो हम। ठीक है, हाँ देखें, एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप समराइज करते हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट। जो आपके पूरा रिसर्च होता है आपने उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट मरकजी ख्याल बता के लिख दिया 5-6 लाइनों का, ठीक है। जी उसको फर्दर कि इन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ओनली 5 to 6 जी कौन से वो 5 to 6 जी वर्ड्स हैं जो कि इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट को बयान कर रहे हैं, वो आपके कीवर्ड्स जी कहलाते हैं। जी ठीक है, आगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड, आगे किसकी है? मेरी है सर। एब्स्ट्रैक्ट किसके अंदर हम लिखते हैं तो उसमें सर क्वेश्चन आंसर जो होते हैं इससे हमें सॉल्यूशन का पता चलता है, फिर आगे का पता आज चलता है। गलती, क्या नाश्ता नहीं किया था? जोर से सर बोलो। किया था सर। जब एब्स्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं हमारे लिए कि हम कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर बताना होता है ऐसे ये क्वेश्चन से इसको सोल्यूशन ये, अगर ये सॉल्व हो गया तो इसके आगे इम्पैक्ट ये होंगे। तो उसके अंदर हमारे पास बाय, हाउ एंड सो व्हाट होता है। बाय प्रॉब्लम क्या है हमारी, हाउ में आती है सर उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, किसी तरीके से सॉल्व होगी वो चीज़ें, और उसके बाद आता है सो व्हाट। जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके आगे का फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके अंदर जब वाई में होते हैं सर हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो हम क्या वजह है जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। और फिर हाउ के अंदर हमारे पास आता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट हम करें जिससे हमें इसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाए, सॉल्व होगा, ये कैसे रिजल्ट क्या सॉल्व होगा, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इनको सॉल्व करना है। इनको ना करें तो फिर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कुछ जो होते हैं जो हम निगलेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको सॉल्व करना ही है। अगर उनको नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब ये सॉल्व हो गए तो इसकी लिमिटेशन कितनी है, कहाँ तक ये हमारे लिए एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं, और फ्यूचर में इसका आगे क्या है, सॉल्व होने के बाद किस तरीके से हम आगे फ्यूचर में हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। आगे करूँ? आगे करूँ? हाँ। अब ये बैड एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल है सर। इसमें जो है इन्होंने बिल्कुल मतलब सिंपल से शुरू कर दिया है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि गवर्नमेंट प्ले कर रही है क्लाइमेट चेंजिंग रोल, मतलब ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद इसे कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ इसमें कि ये क्यों लिख रही है या इसको लिखने का पर्पस क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट करो। और इसमें एक ईएम थ्योरी का भी बताया है कि ईएम थ्योरी, अब वही कि क्या हम उस वक्त बैठ के क्या गूगल करेंगे कि ईएम थ्योरी क्या है और ये सब चीज़ें। फिर गुड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि यहाँ पे पहले एम से शुरू किया है कि मैं ये मतलब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिख रही हूँ, और फिर उसके बाद इसने अपना मतलब बताया है कि जो है कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ। फिर पीछे स्लाइड इसने बताया है कि मैंने ये लिटरेचर ऐसा ऐसा किया। फिर उसके बाद इसने एक क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछा है कि आप इस क्लाइमेट चेंजेस मतलब एयर पॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं वो आप बताएं कि जो है आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। फिर इसने बताया है कि जो है अगर आप मेरी मतलब इस रिसर्च पे अगर आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से मतलब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकेंगे। जरा पीछे और कीजिएगा, पिछली वाली रिसाइकलिंग स्लाइड, बैक स्लाइड को प्रोसेस। कीजिएगा जरा। हाँ, ये बैड एब्स्ट्रैक्ट और जो गुड एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए जी जी, इसमें देखिए एक चीज है, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप थीसिस लिखेंगे ना आप FYP, तो उसमें कभी भी आए नहीं लिखते। यस सर, इसलिए तो ये बैड एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, बैड एब्स्ट्रैक्ट। प्रोनाउंस नहीं, वो सर आगे लिखा है टिप्स में, अच्छा अच्छा, आगे लिखा है। हमने डाला है इसे भी। और दूसरा इसके अंदर आपको नीचे जो है ना मोल 1992 कोई डेट वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट यस के सर, अंदर रेफरेंस नहीं रेफरेंस डालते। नहीं डालते। ठीक है यस सर, ये भी डाला है आगे। ठीक है ठीक है, गुड, चलें आगे। यस सर, आगे चलो। फिर सर डोंट्स प्रोटेस्ट ये पूरी सब हल्के बता दिया फुल्के कि लोग नहीं हैं हमारे। कंक्लूजन सब डालते हैं। अब डोंट्स में ये
ही है कि जो बेड एब्स्ट्रैक्ट जो था उसमें कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं बताया होता, उसने रीजन नहीं बताया होता कि ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। और वो बहुत शॉर्ट था, उसकी लाइन बहुत शॉर्ट थी, लैक ऑफ मतलब कोई वर्ड्स नहीं थे, मुश्किल ये सब थे, तो इसलिए, और एब्रिविएशंस और ये रेफरेंस वगैरह नहीं डालते उसमें, इसलिए। आगे करो। फिर उसके बाद व्हाट मेक्स अ गुड एब्स्ट्रैक्ट, तो इसमें ये है कि एक एब्स्ट्रैक्ट बनाए, कंसाइज बनाए और कोहेरेंट, मतलब उसमें हर नॉलेज होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए लेकिन सेम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मतलब कंसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या हमने मेथड्स यूज किए, क्या हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ये सब डलना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि जो रीडर है उसको पूरा एब्स्ट्रैक्ट समझ आ जाए, मतलब पूरा पेपर समझ आ जाए लेकिन वो कंसाइज फॉर्म में हो। इसमें it covers all the essential academics and elements of the full length paper. No information, मतलब कोई ऐसी information ना डालें एब्स्ट्रैक्ट में जो पेपर में अनडिफाइन हो, मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम नहीं डाल सकते, वही लिखेंगे जो पहले से पेपर में मौजूद हो। फिर रेफरेंस नहीं डाल सकते, इसमें ये लिखा है यूजुअली डज नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस इन पब्लिकेशन सच एज, मतलब जर्नल्स में ये चीज़ शुरू में डलती है और एकेडमिक असाइनमेंट वगैरह में एक अलग पेज पे हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है। आगे सर इसमें एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं कि किस तरीके से एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट बन सकता है। हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल स्केच से, मतलब जो ऑथर ने पहले वर्ड यूज़ कर चुका है, जो फ्रेजेस यूज़ कर चुका है, वो हम अपने जो हम अपने सेक्शन में वो यूज़ ना करें, उसको उससे अलग, बिल्कुल अलग यूज़ करें और बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट हो, कुछ जैसा ना हो। और जब हम लिख लें उसके बाद सर हम उसको बार बार पढ़ें कि ओवरव्यू करवाएं। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बार बार आ रही हो, रिडंडेंट वर्ड, और जो आ रहे हैं उनको हटा दें, सेवरल टाइम्स पढ़ें ताकि रिवीजन ना आ जाए उसके अंदर। और खाना फिर वाकई नहीं जो खाया अवार्ड तुमने? सर, ये सर सो के उठा है मुझे लग रहा है। यार मैंने अभी अभी चाय बनाई है, चाय पियोगे? जी अच्छा बिल्कुल। जी, आगे। और तो सर मैं जो हमें अवॉइड, डांट पड़ी है। जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है उसके अंदर, वो अभी वैसे मुझे अफसर ने बताया कि फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आई वगैरह, ये चीज़ें आप नहीं बताई, ये चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी इसके अंदर। और रेफरेंसेस जो हैं वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करने इसके अंदर, और न्यूमेरिकल डाटा जो है वो डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, रेफरेंसेस और न्यूमेरिकल डाटा डाल डेटा ये सकते सब हैं इसके हमारे अंदर, अंदर। एब्स्ट्रैक्ट अगर के अंदर? नीड रेलेवेंट है हुआ, तो अगर नीड हुई तो फिर हम डाल सकते हैं। ठीक है। आपका आपने काम पीएचडी के अंदर ऐसा किया जो कि टोटल न्यूमेरिक्स की बेस पे था, तब तो हमें अल्टीमेटली न्यूमेरिकल डाटा डालना पड़ेगा, लेकिन यस सर, सारा जी बिल्कुल न्यूमेरिकल हमने, डाटा उठा के नहीं डालना उसके अंदर। नहीं सर उसके जी अंदर जी सारा तो वही नहीं मिलेगा। कंसाइज फॉर्म में ना। ठीक है, तो आगे। ओके सर, थैंक ओके यू, थैंक दैट्स यू। ऑल। और वी थैंक यू होप कि सर। आपको अच्छा लगा हो सर। हाँ नहीं, आपने यस। काफ़ी मेहनत की है, और जो है थैंक यू प्रेजेंटेशन सर। पे सबने मेहनत की है। बस थोड़ा सा ये था कि अगर आपके पार्टिसिपेंट एक एक को अगर वो थोड़े से खा पी के आते तो ज़्यादा अच्छा वो डिफेंड करते। कौन सर थे? वो आज इंटरनेट शामत। वो इंटरनेट सब का आजकल, मसला है। सर वो एफवाईपी पे लगे हुए हैं ना आजकल, इसलिए सबका अच्छा ऐसा अच्छा। हाल है, लेकिन उसके उसके बाद भी सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। यस नहीं, सर। आप लोगों ने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी, इंफॉर्मेटिव थी और काफ़ी कुछ इसके अंदर था। अच्छा, मैं एक मिनट, अगर आप लोग मुझे दोबारा होस्ट कैसे बनाते हैं, कोई मुझे बता दे। मीटिंग सेटिंग्स में जाओ। लीव कर दो ना, हाँ तुम होस्ट पे से लीव कर दो। 1 मिनट। होस्ट ने लीव कर दी तो बंद हो जाती है मीटिंग। हाँ ना, अरे नहीं मीटिंग भाई, सेटिंग वो में आ गई मैं, अब क्या करूँ। आप मीटिंग, एक मिनट, कहाँ जाते हैं? यहाँ पे होगा कहीं के मीटिंग कंट्रोल में शायद। सर होस्ट आप हैं सर, नहीं भाई, कहाँ से हूँ मैं? आपका नाम आ रहा है। सर आप हैं, सर आप बन गया। हैं। रिमशा फैसल होस्ट यस लिखा है सर, भाई मेरे आपका आ पास। रहा है मोहम्मद उसामा पर्सनल नहीं, मीटिंग। मेरा है, नहीं मेरे आ पास तो रहा। मेरा ही नाम रमशा लिखा हुआ का है मेरे होस्ट। पास सर उसामा यहाँ का। सर का नाम आ रहा है सुने मोहम्मद मेरी उसामा। बात। हाँ, मेरे पास जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है कि रिमशा फैसल होस्ट। 1 मिनट, सबको ये नजर आ रहा है? हाँ हाँ भाई, आ रहा यही है। नजर आ रहा है। बताओ कहाँ करनी, बताओ क्या करना।
तैयार हो एक गई मिनट मीटिंग को रुको, मैं कैंसिल करके दोबारा से ज्वाइन कर ऊपर लेना से- सब। रुको अच्छा एक हाँ मिनट। सही है। हाँ बोलो। वहीं पर जाओ। अच्छा तुम कर लो लीव वैसे। सर मीटिंग एंड करके दोबारा कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा छोड़ें। हाँ मीटिंग एंड करके मैंने ना दोबारा कर लो। मैंने आपको अपना पेपर दिखाना था, जो मेरा जी। पेपर पब्लिश हुआ था 2015 में। और मेरे लिए एक छोटा सा ऑनर ये था कि शायद अब भी आपको, अगर ये पेपर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये तकरीबन 12वें या 13वें नंबर पे आती है वर्ल्ड में, तो उनकी लाइब्रेरी में ये पेपर मेरी पब्लिकेशन पड़ी हुई है अभी तक मेरे नाम से। वाओ अभी आप इसका, माशाल्लाह सर। और ये सर पूरा आप इसका लिंक भेज दें। हम ये मैं- लीव करते हैं, अच्छा। दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं। आप पोस्ट कर रहे हैं, हम दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। फिर ये वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर 5-10 मिनट बाद ही ज्वाइन कर सकूंगा मैं आपको। अच्छा ये वाला चक्कर है। ये भी चक्कर है ना। यार कोई और सर बना लिया, सर बना दिया मैंने, आ गया सर आ बना गया। हो दिया गया। मैंने। वाओ देखा जीनियस। हाँ मैं दोबारा होस्ट कर लूंगा। चलो भाई बन चिप्स की गया। पार्टी है सर, चिप्स की पार्टी है रुपये की तरफ से। अब चिप्स खाऊंगी मैं। ठीक है, हो गया, मैं दोबारा होस्ट कर लूंगा। सर सर कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने मेहनत भी की है। तो थैंक यू सर। मैं एक स्क्रीन, अगर मेरे पास ये है, नजर आए तो screen- सर दिन रात जाग के बनाई थी पूरी प्रेजेंटेशन। हाँ, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, किसने जाग के बनाई बिल्कुल थी सर। ये वही जानता है। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यार यस यस सर। सर। ये Yes, sir. पेपर है कराक्रम टेम्परेचर आउट ऑफ फेज विद हेमिस्फेरिक ट्रेंड्स फॉर द पास्ट 5 सेंचुरीज। इसके अंदर ये देखें, आपको साइड में लिखा होगा कि आर्टिकल ये बाय करने पे मिलता है, तकरीबन आप 35 यूरो जो है आप पे करेंगे तो ये वाओ पूरा मिलेगा। ये अराउंड 7-8। हाँ तकरीबन इतना ही। ये मेरा, ये जो मैं आप एब्स्ट्रैक्ट, ये जर्नल था मेरा क्लाइमेट डायनेमिक्स, मेरा बेसिकली जो पीएचडी है वो क्लाइमेट पे है, पास्ट क्लाइमेट पे। अच्छा इस पेपर के अंदर क्या हमने जो थीम ये था कि कराक्रम टेम्परेचर आउट ऑफ फेज विद हेमिस्फेरिक ट्रेंड्स फॉर द पास्ट 5 सेंचुरीज। हमने ना 500 साल का टेम्परेचर निकाला था नॉर्दर्न पाकिस्तान का, पिछले 500 साल का, यानी 1500 से लेकर 2000 तक का, ये पिछले 500 साल की ओ यस सर आपने इसका क्लास में बताया था थोड़ा सर सा। आपने। तो हाँ। इस है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये सारा लिख के, और फिर ये रेफरेंसेस है उसके, ठीक है। रेफरेंस बाद में आ जाएंगे। सर इसमें भी तो डेट्स लिखी हुई है। ये डेट्स क्यों डाली हैं, उसकी वजह ये कि इन डेट्स को हमने मेंशन करना था कि इन डेट्स के दौरान जो है मौसम ठंडा रहा है या गर्म रहा है, फ्रेश। ठीक है। इसका मैं सही। बेसिक आपने रेफरेंस दे दिया उधर। सर तो मतलब जो इस तरह के रिसर्च टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर डेट्स डाल सकते हैं, वो सागर बात है, जब वो आप रूल्स environment नहीं है, खराब करेंगे। मेरा जो डाटा था स्पेंस नियरली 5 सेंचुरी, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। 1523 से 2007 यस सर। डाटा जनरेट किया था। और इसमें ना हमारे साथ कुछ एक इंडियन था, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ब्रैंडन ये ऑस्ट्रेलियन थे, और ये न्यूजीलैंडर थे। तो इनके साथ हमने मिलके काम किया था कोलैबोरेशन में। अच्छा इसमें जो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने पिछले उसमें भी बात की थी, वो ये था कि हम ये कह रहे थे कि कराक्रम जो हमारा कोई नॉर्दर्न एरियाज का अगर कोई हो, तो आप लोग तो मेरे ख्याल में सारे कराची वाले हैं शायद मेरी तरफ। जी क्या करें सर, गरीब। हाँ नहीं, अच्छी बात है, देखो कराची वाले ने ही काम किया ना वहाँ जाके, तो Exactly. तो अच्छा मैंने काम ये किया था कि हमने निकाला था कि हम ये कह रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये था, हमारे ग्रुप का कहना ये था कि कराक्रम के ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहे, फिर इंस्टेंट दे आर एक्सपेंडिंग। हम ये कह रहे हैं पूरे रीजन का, पूरे हेमिस्फेयर का, इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया, सीधे हाथ पे अफगानिस्तान है, ऊपर रशिया है, तो शोर ये है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन सर इट कुड बी जी मैंने हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे कह रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने थीसिस में क्या काम किया है, मैंने कहा नहीं, ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, बल्कि कराक्रम के ग्लेशियर क्या हैं, वो बढ़ रहे हैं। हैरत की बात है ना।
यानी जी हमारे सर। लिए खुशी की बात ये है कि कराकरम के ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, डिक्लाइन नहीं हो रहे, मतलब वो पिघल नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। ये हमने अच्छी काम बात। किया, जी सर। हाँ ये हमने काम किया था और हमने अपनी रीजनिंग दे के इस पेपर को छाप दिया था। अच्छा, इसके अगेंस्ट फिर चाइनीज ने काम किया। मजे की बात देखें, वो भी एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने इसी जर्नल के अंदर एक पेपर छापा। उसने कहा नहीं, ये वाला ग्रुप जो है, उसामा साहब वाला ग्रुप जो है, ये कह रहा है कि ग्लेशियर कराकरम के बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने अपनी रीजनिंग से प्रूव किया कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो अब दो ग्रुप हैं। न्यूयॉर्क वाला ग्रुप कह रहा है कि नहीं, ग्लेशियर पाकिस्तान के लिए बढ़ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। चाइनीज ग्रुप कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान का ग्लेशियर पिघल रहा है, जैसे कि तमाम एरिया का ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ये एक जो है वो कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन छपा इसी जर्नल के अंदर, वो पेपर छपा है इसके बाद, कभी आप सर्च कीजिएगा तो वो चाइनीज ने छापा है और ये हमने अमेरिकन के साथ छापा था। तो रीजनिंग की बेसिस पे दोनों पेपर छप गए। उनका रीजन अपने लिहाज से ठीक था, हमारा सर रीजन। ये बहुत जी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पूरी कंट्री इफेक्ट होती है जी और बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज भी इफेक्ट होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क चल रहा है पानी पे। जी, पूरा मुल्क पानी पे चल रहा है एग्रीकल्चर हमारा। कंट्री है, तो देखिए वो सुने, तो हमारी एग्रीकल्चर, कराची हैदराबाद छोड़ जी के लाड़काना, दादू, पूरा शिकारपुर, ये सारा एरिया जो लेंगे ना आप, पंजाब तक, ओ नॉर्दर्न एरियाज तक, ये सारा वो एरिया जी है जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड है। कराची के अंदर आपको एग्रीकल्चर फर्टाइल। मिलेगा। हाँ, आपकी जो 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। गंदम उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, कपास उगाते कॉटन। हैं, बेचते हैं, बेचारे एक साल का राशन इकट्ठा करते हैं। आप कभी जाएं इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, बहुत बुरा हाल है। उनके पास कोई जी सर। नौकरियां नहीं है उनके पास। वो अब मंडियां लगी है ना, देखें सालाना मंडी लगती है, यही बेचारे सिंध से उठ के आते हैं। अब उनसे आप पूछो क्या करते हो, कहते हैं हम पूरा साल जानवर पालते हैं भाई, इसको हम जो जानवर ला के बेचते हैं 10-15, ये हमारा पूरा साल का खर्चा होता है। बड़ी इनकी टफ लाइफ होती है। तो अब जब पूरा पाकिस्तान ही आपका पानी पे चल रहा है, इवन हमारी बिजली पानी पे चल रही है, पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं होगी। तो जी अब सर। ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से था। तो बहरहाल ये, खैर मैं बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको अपनी रिसर्च बताऊं, बताने का मकसद ये था कि एब्स्ट्रैक्ट जो है, ये पूरा आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है ये हाईलाइट करता है आपकी रिसर्च को। देखिए उसने कुछ नहीं दिया। वो जो आप बात कर रही थी, किसने बात की थी, रिमशा ने बात की थी या वो आमना ने बात की थी? डेट्स की। नहीं, आपने एक बात कही थी कि आपका बाज औकात एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के जो है इंटरेस्ट पैदा होता है जी कि पूरा पेपर पढ़ा जाए। जी अभी सर, मैंने देखिए, अब जो भी ये एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेगा वो कहेगा हाँ यार मैं इसकी रिसर्च को बट पढूं, रिसर्च को पढूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। इस तरह जर्नल्स कमाते हैं बाकायदा। ये कहते हैं ना, जर्नल्स कहाँ से रोजी लगी जी हुई है। अब ये 35 यूरो हर डाउनलोड पे कमाया गया। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की। बाकी जो है वो मेरे पास, सर, तो ये आपको नहीं मिलने चाहिए पैसे। ये मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? आपका क्यों सर? ये पेपर हाँ सर, आपने लिखा है। ये क्या बात हुई? नहीं, वो इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि ये जर्नल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट छाप के देते हैं। मतलब ये हमसे कोई चार्जेस नहीं लेते। ओह, ठीक है सर, जर्नल राइट्स जो होते हैं उसकी हाँ, वजह जनरल से। लाइट, इस वजह से वो पेपर छाप देते हैं, लेकिन वो, अच्छा बहरहाल अच्छी प्रेपरेशन थी आपकी। आप लोग अपने नाम और भेज दीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग मैंने करनी है। ठीक है, और साथ में प्रेजेंटेशन भेजिएगा लाजमी, ताकि मेरे पास हार्ड फॉर्म सर हो। कहाँ भेजूं? ये व्हाट्सएप पे या आपको मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल? ईमेल नंबर होगा, ओके सर। ईमेल एड्रेस होगा मेरा आपके पास, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। जी सर, आप एकदम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, रनिंग दिस टाइम, मेरे पास यस सर। बहुत कम है। और बाकियों से कहिएगा कि काइंडली कोशिश करके ऑनलाइन हो जाया करें। मैंने एक आध लेक्चर अपलोड किया था, हाउ टू क्या था वो, कि इंटरव्यू कैसे देना है, शायद लास्ट लेक्चर वही था, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जी सर, हम थे उसमें। ठीक है, जी सर, मैंने आज देखा। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे एक सेशन के अंदर कि इंटरव्यू देने कैसे जाना है। बहुत ज़रूरी होता है। लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और कहीं से भी कॉल नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक्स उनकी अपनी होती है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, फिर इंशाल्लाह मैं इसको ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो फिर परसों ओके सर। नेक्स्ट या कल या परसों क्लास रख लेंगे, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है।
ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह ओके सर, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर का वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह हाफिज करो या अस्सलाम वालेकुम करो? सर एक मिनट सर एक काम था आपसे। जी जी बोलें। सर एक काम कर देंगे कि सर मेरी बहन की जैसे ना एक सीवी है, उसको प्रूफ रीडिंग करवानी है, मुझे दे दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। एक मिनट में जरा चार्जिंग लगा लूं। तो बहुत सर आपको करके दे देंगे। सर पर्ची चल रही है सर। आप बोलिएगा जरा जल्दी से, 1 मिनट काम है मेरे पास। जी मलाइका। हाँ सर, मैं आपको वो सीवी सेंड कर दूंगी। ठीक है, मुझे भेज ठीक है, दीजिए, मैं कर दूंगा। लाइक सर वो सीनियर ऑडिटर की है, अच्छा, किस चीज का तो ऑडिट? आपको सर वो सीनियर ऑडिटर की उस पे अप्लाई करिए पोजीशन पे। ठीक है, मुझे भेज